स्टूडेंट्स टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशलिज्म इन रसिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रसिया में सोशलिज्म का जो डिमांड था, सोशलिस्ट पार्टी जो वहाँ पर थी, वो सभी इलीगल थी। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों था और 1914 से पहले रसिया के अंदर जो भी पार्टी थी वो इलीगल क्यों थी। रसिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में फॉर्म की गई, वो भी इलीगल थी, जो मार्क्स आइडिया को पसंद करती थी। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से जो प्रभावित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उससे पहले वहाँ पर जार निकोलस का शासन था और जार किसी भी पार्टी को लीगल वहाँ पर करार नहीं देता था, क्योंकि जार एक ऑटोक्रेसी का रूल चला रहा था और वो एरिस्टोक्रेट्स था। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर थे वो सभी इलीगल थे। जो वहाँ पर स्ट्राइक्स वगैरह होते थे उनका डिमांड जो था वो फुलफिल नहीं किया गया। रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पेजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। रसिया के अंदर जो दो प्रकार की विचारधारा है, वो उनका एक मानना था कि जो पेजेंट्स है उनका जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है और इसको फुलफिल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक मांग ये भी थी कि जो वहाँ पर वर्कर्स थे उनका जो इशू था उसको भी सॉल्व किया जाना चाहिए। रशियन पेजेंट्स का जो डिमांड था कि लैंड जो उनसे एग्रीकल्चर करवाया जाता है वो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो नोबल्स के अंदर में था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए वहाँ पर दो प्रकार की धाराएं बन चुकी थी। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। यहाँ पर दो प्रकार के लोग थे, एक थे डेमोक्रेट्स और एक थे रिवॉल्यूशनरी। एक वर्कर्स के साथ थे, यहाँ पर आप देखेंगे सोशलिस्ट जो थे उनमें भी दो मत था, एक थे डेमोक्रेट्स और एक क्या थे रिवॉल्यूशनरी। रसिया के अंदर दो सोशलिस्ट धाराएं चल रही थी उस समय में। एक थे डेमोक्रेट्स और एक थे रेवोल्यूशनरी। एक वर्कर्स के लिए बात कर रहा था और एक पेजेंट्स के लिए, ठीक है। तो इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था कि रसिया के अंदर जो चेंज था वो तो इनएविटेबल था, वो तो होना ही था, और इस चेंज को कब तक लागू किया जाएगा। एक सबसे मेन डिमांड यहाँ पर आप देखेंगे कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी वहाँ पर वो जार के समय में ही बनी थी। जार मतलब जार का जब वहाँ पर रूल था, लेकिन वो इलीगल करार दे दी गई थी। तो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे इससे वो नाराज़ थे, रिवॉल्यूशनरी से, और रिवॉल्यूशनरी पेजेंट्स के लिए बात कर रहे थे और डेमोक्रेट्स वर्कर्स के लिए। इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि दोनों अलग अलग डिफ्रेंसिएशन था दोनों में। एक का ये मानना था कि कुछ पेजेंट्स जो है वो रिच है, कुछ पुअर है, कुछ लेबरर्स का काम करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट्स के साथ भी है, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ में अलग अलग ये मत होने की वजह से दोनों में डिफरेंसेस देखा गया। तो आगे चल करके ये पार्टी डिवाइड हो गई स्ट्रैटेजी को लेकर के, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन जो पार्टी को लीड कर रहा था वो था बोल्शेविक ग्रुप। व्लादिमीर लेनिन, द पर्सन हु वाज लीडिंग बोल्शेविक ग्रुप, थॉट दैट इट इन ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जार्सिस्ट रूल द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड। व्लादिमीर लेनिन ने ये रियलाइज़ किया कि जब जार का ये शासन है और रिप्रेसिव रूल है उसका, ऐसे में दोनों को एक इकट्ठा काम करने में नहीं, दोनों एक साथ एकजुट होकर काम नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों अलग अलग धाराएं हो चुके थे, डेमोक्रेट्स अलग हो चुके थे और रिवॉल्यूशनरी अलग हो चुके थे। तो ये दोनों आगे चल करके बोल्शेविक और मेंशेविक के नाम जाने गए। मेंशेविक पार्टी का लीडर जो था वो केर्नेस्की था, ये वही आदमी जिसने फरवरी रिवॉल्यूशन को लीड किया था, और व्लादिमीर लेनिन वो है जिसने अक्टूबर रिवॉल्यूशन को लीड किया। मेंशेविक्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। जैसे जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टी था उस तरह से रसिया में भी होना चाहिए, दोनों को एक साथ लेके चले, ताकि पेजेंट्स और वर्कर्स का जो डिमांड है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिसीजन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, और जनता की जो डिमांड्स है वो फुलफिल होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। इसी क्रम में एक नया घटना वहाँ पर घटा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। टर्बुलेंट टाइम का मतलब होता है एक ऐसा समय जब वहाँ का इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जब गवर्नमेंट स्टेबल ना हो तो टर्बुलेंट टाइम बोलते हैं इसको। टर्बुलेंट मतलब एक भगदड़ की स्थिति, एक मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप सभी को मालूम है कि रसिया में ऑटोक्रेसी था, और रशियन ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट जो था वहाँ पर वो कौन चला रहा था? जार निकोलस की सत्ता थी वहाँ पर, और जार के रूल से लोग परेशान भी थे। अदर यूरोपियन रूलर्स जो थे 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग में, वो वहाँ पर कहीं कहीं पर देखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट था,
लेकिन रसिया में वो भी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन करने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसा कि फ्रांस में आपने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1791 वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। और भी कंट्रीज़ में आया, जर्मनी वगैरह में भी, लेकिन रसिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। एक पार्लियामेंट था जिसका नाम था ड्यूमा, लेकिन उसमें केवल जार की चलती थी। तो ऐसे सिचुएशन में 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ छोटा सा। आइए उसके बारे में बात करते हैं। You know that Russian parliament is called Duma. Duma was the parliament of Russia. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs together with the Social Democrats and Socialist Revolutionary. इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि डेमोक्रेट्स और रिवॉल्यूशनरी दो प्रकार के मत में लोग बढ़ चुके थे वहाँ पर। एक पेजेंट्स के साथ था और एक वर्कर्स के साथ था। 1905 में वर्कर्स का एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगा। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एट पीक। काफ़ी ज़ोरों से ये डिमांड हो रहा था। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टांस। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे वहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जहाँ पर रसिया में था उसको लीड कर रहे थे जैडिस्ट, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स कहलाते हैं, जो चाहते थे कि यहाँ पर सोसाइटी में एक कॉमन सा कंसेप्ट हो, एक डेवलपमेंट का बात हो, एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। द ईयर 1904 वाज ए पर्टिकुलरली बैड वन। रसिया के लिए 1904 जो था काफ़ी बुरा वक्त लेकर के आया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आप आगे इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो डेली यूज का कमोडिटी था, जो भी गुड्स का प्राइस था, वो सब इंक्रीज हो रहा था। और वेजेस जो थे, मज़दूरों की मजदूरी कम हो रही थी। रियल वेजेस वाज डिक्लाइनिंग और 20% तक उनकी वेज घटा दी गई। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वेयर डिसमिस्ड। 1904 में रशियन वर्कर्स के जो एसोसिएशन के 5 मेंबर्स को पोतिलोव आयरन वर्क्स, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वहाँ पर जहाँ पर आयरन का काम होता था, लोहे का इंडस्ट्री था, उससे 5 लोगों को डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया। इसको लेकर के वहाँ पर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, वर्कर्स ने। दे कॉल्ड ए स्ट्राइक। अप्रॉक्स 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हड़ताल पर चले गए। उनका डिमांड क्या था कि वर्किंग डे को रिड्यूस किया जाए और फिक्स किया जाए 8 आवर्स। वेज इनका इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बढ़ चुका था आप देख चुके थे, यहाँ पर घटा दिया गया था, इनको बढ़ाने की बात की जा रही थी। वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ये वर्कर्स का डिमांड था। इसको लेकर के एक प्रोसेसन, एक जुलूस निकाला गया जिसको फादर गैपन ने लीड किया। प्रोसेसन वाज लीडिंग बाय फादर गैपन इन 1905। विंटर पैलेस में वे लोग जार से मिलना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जार से मिलने से पहले उनको वहाँ के जार की पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। जार पुलिस Cossacks attacked on them. The crowd was dispersed and over 100 workers were killed. 100 वर्कर्स मारे गए, उसमें 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, वाउंडेड। इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, खूनी रविवार की घटना। रसिया में 1905 का जो रेवोल्यूशन है, टर्बुलेंट टाइम, इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं क्योंकि इस दिन संडे था। और इट वाज द बिगिनिंग, started a series of events that became known as 1905 revolution. The strikes took place all over the country and universities closed down. शहर के चारों तरफ हड़ताल होने लगे, सभी लोगों ने बायकॉट किया। जो भी प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब उन्होंने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। जार के इस पॉलिसी का, जार के इस एक्शन का सब उन्होंने प्रोटेस्ट किया। विद्यार्थियों ने, छात्रों ने यूनिवर्सिटीज़ में लॉकडाउन कर दिया, वहाँ पर वॉकआउट कर दिया, बाहर निकल गए। सभी लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सभी वर्कर क्लास, जो मिडिल क्लास थे, सबों ने यूनियन की मांग की, यूनियन का डिमांड होने लगा और सबों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग शुरू हो गई। 1905 के रिवोल्यूशन के बाद जार ने एक काउंसिलेटिव पार्लियामेंट ड्यूमा क्रिएट किया। मैंने पहले बताया, ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट ऑफ रसिया। फॉर ए ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. फैक्ट्री वर्कर्स के लिए उन्होंने, जार ने कहा कि मैं कुछ डिस्कस करूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं।
1905 में कमिटीज और यूनियंस सबको अनऑफिशियल करार दे दिया गया। पहले भी मैंने बताया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, वो सब इलीगल था रसिया में। दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि को वहाँ पर बैन कर दिया गया पूरी तरीके से। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, और उसने ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। जार नहीं चाहता था कि उसके किसी सत्ता पर कोई सवाल करे, उसके पावर में कोई डिक्रीज हो, कोई रिडक्शन आए, कोई कमी आए। इसने वोटिंग लॉज को भी चेंज कर दिया और ड्यूमा को बंद कर दिया और कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया। जो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स मतलब जो एरिस्टोक्रेसी है, जो ऑटोक्रेटिक रूल है, उसको बोलते हैं। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वेयर कप्ट आउट। जो लिबरल्स थे और जो रिवोल्यूशनरी थे उनको बाहर रखा गया। तो इस तरह से जार ने वहाँ पर इस रिवोल्ट को दबा दिया, इसको क्रश कर दिया, क्योंकि उसका जो सिस्टम था वो रिप्रेसिव रूल को अपनाया और उसने जो पॉलिसी अपनाई, इससे वहाँ की जनता और नाराज़ हो गई और आगे चल करके प्रॉब्लम ही क्रिएट हो। तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।